दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। दोस्तों आज बताऊंगा मैं आपको मटकियाँ लगाने के बाद क्या हाल है कॉलोनी का। देखिए आप दिख ही रहा होगा आपको हाल तो के मीटिंग हो रही है और फिलहाल ठीक ठाक दिख रहा है, क्योंकि जब हम दोस्तों तंदुरुस्त परिंदे छोड़ते हैं और एक हमारी जगह भी कॉलोनी की ठीक ठाक होती है, मटकियाँ भी हम ठीक ठाक लगाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि परिंदे तंदुरुस्त हों, हमें उन पर डाउट ज़रा भी ना हो कि कुछ बीमार हैं या थोड़े से कमज़ोर हैं। अगर आपके परिंदे बिल्कुल ठीक ठाक हैं तो फिर आप यूँ समझिए कि आप बहुत हद तक कामयाब होने की उम्मीद है इंशाल्लाह, ऐसा समझना चाहिए। यानी कि दोस्तों हमें अपने पूरे फ़र्ज़ अदा कर देना चाहिए, जो हमारा काम है वो हमें पूरा कर देना चाहिए। उसके बाद का काम इनको करना है और ब्रीड भी इनको करना है, बच्चे भी इनको करना है और अंडे भी इन्हीं को देना है, तो सब कुछ इन्हीं को ही करना है। फिर हमारा काम हमें पूरा करके छोड़ देना चाहिए। दोस्तों काम ऐसा पूरा करके, जैसे कि मान लीजिए आपके कॉलोनी में अगर एक स्टिक भी ढंग की नहीं लगी हुई है और बाकी सब ठीक लगी हुई है और एक स्टिक अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ी सी हमें मजबूत लगाना चाहिए तो उसको भी आप पूरा ज़रूर करिए। भले ही आपको एक स्टिक के लिए मार्केट जाना पड़े या फिर आपको कहीं से भी लाना पड़े। अब देखिए दोस्तों मटकी लगाए हुए मुझे शायद 7 दिन के करीब हो गए हैं। बजरी की मटकी लगाए हुए 7-8 दिन हो गए, अंदाज से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि फिशर की 28 तारीख को लगाई थी, उससे 4-5 दिन पहले मैंने बजरी की मटकियाँ लगाई थी। और अभी मैंने कल जाके देखा था कॉलोनी में तो 2 अंडे थे अलग अलग मटकियों में, मतलब एक एक अंडा था। अभी ये एक शुरुआत है, अभी इसको हम कह नहीं सकते कि बहुत अच्छा है या ख़राब है। तो मैं बता रहा हूँ कि हाँ मुतमईन था मैं कि हमने जो करा है, थोड़ा सा मटकियाँ वगैरह जो लगाई हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हाँ एक शुरुआत हुई है। और दोस्तों शुरुआत हुई है, शुरुआत के साथ साथ परिंदे खुश भी दिख रहा है काफ़ी, बहुत खुश दिख रहा है परिंदे। मटकियाँ लगाने के बाद एक कॉलोनी में एक अलग ही रौनक आ जाती है, चहचहाने लगते हैं परिंदे और बड़े खुश रहते हैं। और फिर दोस्तों खुश क्यों नहीं होंगे, क्योंकि अब किसी को भी घर मिल जाए तो आप सोचिए कि उसकी क्या हालत होती है, किस कदर वो खुश होता है कि उसको अपना घर मिल गया है। तो ऐसे ही परिंदों का है कि इनका घोंसला जो होता है इनके लिए बहुत इनको प्यारा होता है। और देखिए आप, मैंने दिखाई थी अभी आपको बजरी की कॉलोनी, और बजरी के बाजू में ही आपको पता है कि ये इधर फिशर की कॉलोनी है मेरी, लव बर्ड फिशर की, और इसमें पीले और हरे फिशर रखे हुए हैं मैंने। और देखिए ये भी बड़े खुश हैं क्योंकि 28 तारीख को मैंने मटकियाँ लगाई थी और अभी मटकियाँ मेरे लगाते ही जैसे ही मैं गया बाहर कॉलोनी से दोस्तों, तो उसी वक्त से सिलेक्ट होने लगी थी मटकियाँ, क्योंकि लव बर्ड मुझे लगता है और भी जल्दी, बजरी से भी जल्दी मटकियों में जाने की कोशिश करते हैं और ये देखने दिखाने को डरते हैं। ये सचमुच में अगर हम सोचें कि डरते हैं तो ये नहीं डरते हैं, ये सिर्फ देखने दिखाने को डरते हैं। जैसे ही हम जाते हैं तो ये भागते हैं इधर से उधर, और जैसे ही हमारी पीठ मुड़ी और फौरन ये मटकियों में घुस जाते हैं। हाँ लेकिन दोस्तों कॉलोनी में जाने का भी एक तरीका होना चाहिए, मैं फॉलो करता हूँ उसको। मेरी तो पुरानी कॉलोनी है और लव बर्ड्स की सब हिले हुए हैं, पहचाने हुए हैं, मुझे भी पहचानते हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, फिर भी जब मटकियाँ लगा देता हूँ तो फिर कोशिश करता हूँ कि उनके पास कम से कम जाऊँ। हालांकि काम से जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, लेकिन होता क्या है कि हम जैसे कॉलोनी में गए वो भी उसके ही बराबर होता है जो हम केज के पास खड़े रहते हैं। तो परिंदे उतने ही डरते हैं जितना हम कॉलोनी में जाते हैं तब डरते हैं, और केज के पास अगर हम खड़े रहते हैं और जाली में से हमें वो देखते रहते हैं परिंदे, तो वो उतने ही डरते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप कॉलोनी में जाएं और जो भी आपको काम करना है, मटकी अगर नहीं बंधी थी ठीक से वो बांधी, या पर्च आपकी टेढ़ी थी, या आप साफ सफाई करने जा रहे हैं, तो उसके बाद अपना काम करें और फ़ौरन केज को छोड़ के और आप आ जाएं, कॉलोनी से दूर चले जाएं। ये नहीं कि फिर हम सोचें कि साहब कॉलोनी में से तो निकल आए हैं, अब बाहर खड़े होकर देख रहे हैं बहुत देर तक। तो कम से कम ब्रीडिंग सीजन में इसका ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। प्राइवेसी हर किसी को पसंद होती है। अब देखिए ये जो नीचे मटकियाँ लगी हैं, 4 मटकियाँ मैंने लगा दी अभी, ये मैंने कल रात में ही लगाई हैं। तो देखिए इसमें भी एक मटकी में आपको दिख रहा होंगे बैठे हुए हैं, जबकि ये मटकी काफ़ी नीचे लगी है। तो बजरी की तरह ये भी अगर नीचे मटकी भी लगा दो तो सिलेक्ट कर लेंगे, मुझे उम्मीद है। और देखिए बाकी मुझे लग रहा है कि लव बर्ड ने तो हर एक ने मटकी सिलेक्ट कर ली है, क्योंकि शायद ही कुछ मटकियाँ खाली दिख रही होंगी, 1-2, बाकी सब पे कोई ना कोई बैठा हुआ दिख रहा है। और अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये बीच में पर्च पे बैठ गए, पर्चों पे,
नहीं तो ये मटकियों में ही बैठे रहते हैं, कोई आधा निकलता रहता है, कोई मटकी में घुस रहा होता है, कोई ऊपर बैठा होता है, तो ये सब चलता रहता है इनका। और दूसरा ये दोस्तों कि आप कोई से भी बर्ड्स पालना, चाहे लव बर्ड हो या कुछ भी हो, बजरी हो, तो आप उनका खान पान का ख्याल और अच्छा रखें। कम से कम ब्रीडिंग सीजन में तो फुल ख्याल रखना ही है। और मल्टीविटामिन और कैल्शियम, अगर जैसे आपके बर्ड्स कमज़ोर लग रहे हैं या कुछ ऐसे वीक से लग रहा है, तो आप हफ्ते में 2 बार मल्टीविटामिन दीजिए, 2 बार कैल्शियम दे दीजिए। तो ये आप दे सकते हैं कुछ दिन तक। और अगर आपके बर्ड्स और भी ठीक लग रहे हैं तो हफ्ते में आप 1 बार दे दीजिए मल्टीविटामिन, 1 बार कैल्शियम दे दीजिए। इस तरह से आप दे सकते हैं दोस्तों। और भी पूरे ही ठीक दिख रहा है तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं तो ज़्यादा यकीन नहीं करता इन चीज़ों पे, मैं तो बहुत ही कम देता हूँ। कभी जैसे कि 1-2 हफ्ते दे दिए, फिर 1-2 हफ्ते नहीं दिया, फिर दे दिया, तो इस तरह से मैं देता रहता हूँ दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत जल्दी आपके सामने एक और वीडियो आने वाला है, और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।